नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। मेरा प्रधान मेरी सरकार। जी हां, पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पंचायत चुनाव में पहले चरण का होगा आज मतदान। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग और 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। 18 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट। 18 जिलों में बनाए गए हैं 51,176 पोलिंग बूथ। सुबह 7 से यानी कि शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान और कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी वोटिंग। अयोध्या में कुल 16,72,701 मतदाता वोट डालेंगे। अयोध्या में 2,710 पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वोट। आगरा में मतदान के 3,407 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आगरा में कुल आपको बता दें कि 20,28,878 मतदाता वोट डालेंगे और कानपुर नगर में मतदान के लिए 1,994 बूथ बनाए गए हैं। कानपुर नगर में 12,53,056 मतदाता डालेंगे वोट। गाजियाबाद में 958 पोलिंग बूथ पर डालेंगे वोट। तो आपके जिले में क्या है हालात और किस तरह की तैयारी, यह हम आपको बता रहे हैं। आज इन जिलों में हो रहा है चुनाव, अयोध्या, आगरा और साथ ही आपको बता दें कि कानपुर नगर में भी वोट डाले जाएंगे। आज इन जिलों में हो रहा है चुनाव। पहले चरण के मतदान आज हो रहे हैं। गोरखपुर, साथ ही साथ आपको बता दें आगरा, जौनपुर, इसी के साथ गाजियाबाद, झांसी और कुल मिलाकर 18 जिले हैं जहां पर आज वोट डाले जाएंगे। बरेली, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, भदोही, इसी के साथ आपके राज्य में, माफ कीजिएगा, आपके जिले में कौन सा जिला है जहां पर हो रहा है मतदान, यह हम आपको दे रहे हैं जानकारी। आज इन जिलों में ये हैं 18 जिले जहां पर होगी आज वोटिंग। पहले चरण की आज से वोटिंग शुरू होने वाली है और वो कौन कौन से जिले जहां पर शुरू होगी वोटिंग? सहारनपुर, हरदोई, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, हाथरस, जौनपुर, साथ ही साथ आपको बता दें कि अयोध्या। ये तमाम 18 जिले जहां पर आज होगा मतदान। आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, जौनपुर, इसी के साथ आपको बता दें गोरखपुर में भी आज मतदान होगा। पंचायत चुनाव के पहले चरण का आज से होगा मतदान और सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक, 5 से 7 बजे तक होगी वोटिंग। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 18 जिलों में होगी वोटिंग। कौन कौन से वो जिले, ये हम आपको दे रहे हैं जानकारी। रायबरेली, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, श्रावस्ती, जौनपुर, साथ ही साथ आपको बता दें संत कबीर नगर और इसी के साथ कानपुर नगर, सहारनपुर। ये तमाम वो 18 जिले जहां पर आज हो रही है पहले चरण की वोटिंग। तो ये बड़ी और अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 18 जिलों में होगा मतदान। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग और लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ा हर अपडेट। कौन से जिले में क्या है हालात, कितने मतदाता आज करेंगे मतदान और साथ ही क्या है तैयारियां, ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है प्राइम न्यूज। प्रयागराज, आपको बता दें कि प्रयागराज, बरेली, आगरा, जौनपुर, हरदोई, भदोही, ये तमाम वो 18 जिले जहां पर आज मतदाता वोट डालेंगे। पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। 18 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता
वोट डालेंगे। 18 जिलों में बनाए गए हैं 51,176 पोलिंग बूथ। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी वोटिंग। अयोध्या में कुल 16,72,701 मतदाता वोट डालेंगे और 2,710 पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वोट। वहीं आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में मतदान के 3,407 पोलिंग बूथ मतदान के लिए बनाए गए हैं और 20,28,878 मतदाता जो हैं वो वोट डालेंगे। कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो कानपुर नगर में मतदान के लिए 1,994 बूथ बनाए गए हैं और 12,53,056 मतदाता यहां वोट डालेंगे। गाजियाबाद पर आ जाते हैं। गाजियाबाद में 958 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां पर 55,07,412 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं गोरखपुर में 4,647 पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वोट। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आपको बता देते हैं कि आज वो कौन से 18 जिले जहां पर होगा मतदान। आज इन जिलों में होगा मतदान। अयोध्या, आगरा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर और हरदोई, हाथरस। ये तमाम वो 18 जिले जहां पर आज मतदान होगा। वोटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और लगातार आप प्राइम न्यूज के साथ बने रहिए। आज हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी ये तमाम अहम और बड़ी खबरें। हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा प्राइम न्यूज। लगातार आप बने रहिए। आपकी जिले के क्या है हालात और किस तरीके से वोटिंग जो है वो शुरू हो रही है, ये तमाम और अहम, तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। तो हमारे रिपोर्टर्स लगातार बने हुए हैं जो बताएंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ है तैयारियां। आगरा से हमारे सहयोगी मानवेंद्र सबसे पहले जुड़े हैं। मानवेंद्र, आगरा में क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है, साथ ही कोविड-19 को लेकर किस तरीके से एहतियात प्रशासन बरत रहा है? पंचायत के चुनाव का आज मतदान का आगाज हो गया है। इस वक्त हम लोग आगरा के जितने स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं और अगर बात की जाए तो आगरा में 1432 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें की 3407 मतदान स्थल बनाए गए हैं और इस दौरान 51 जिला पंचायत सदस्यों के लिए यहाँ चुनाव किया जा रहा है। वहीं क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख के पदों के लिए भी यहाँ पे चुनाव होना है, जिसमें से ब्लॉक प्रमुख की बात की जाए तो 2 पद पहले ही निर्वाचित हो चुके हैं। उनको बिना किसी शंका के उनको निर्वाचित कर दिया गया था। बाकी 7 पदों के लिए चुनाव होने जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए कोरोना को देखते हुए तो यहाँ पर काफी एहतियात बरती गई है। जैसे हम लोग मतदान केंद्र में खड़े हुए आपको देखा कि यहाँ पर अभी से मतदाता जो है वो लाइन लगाना शुरू हो गए हैं। वोटिंग अभी शुरू हो चुकी है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क की फैक्ट्री अंदर नहीं कर दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के बगैर वोटिंग नहीं कर जा रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर तैयारियां जारी है और मानवेंद्र कितनी देर में शुरू हो जाएगी वोटिंग? मोनिका को बता दूं यहाँ वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप 10 तारीख यहाँ पर 12 बजे के व्यक्ति ने अनाउंस किया और उसके बाद से मतदान करने जो व्यक्ति आए थे, मतदाता आए थे, उन्होंने वोटिंग चालू कर दिया। अपने काम की सरकार बनाने के लिए ग्रामीण जो है वो लगातार वोट करते नजर आ रहे हैं। सबसे आपको बता दूं कि ये जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ये कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए स्पष्ट साबित होने जा रहा है। तो ऐसे में जहाँ सारे दलों ने अपनी हालांकि समर्थित घोषणा कर दी है, लेकिन उसके बाद सारे दलों ने ये चुनाव के परिणाम 2022 का भविष्य तय करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए मानवेंद्र, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ आशीष कानपुर से जुड़े हुए हैं और दीपेश हाथरस से। आशीष, आपके पास आऊंगी, किस तरीके से क्या कुछ तैयारी कानपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण में? यहाँ पर कानपुर भी आता है जहां पर आज मतदान होगा, क्या कुछ तैयारी देख रहे हैं आप? मोनिका, मैं बता दूं 18 जिलों में चुनाव होना, उसमें कानपुर नगर का जो जिला पंचायती क्षेत्र है वहां पर भी चुनाव होना है। लगभग 12,53,056 वोटर हैं जो आज जो बूथ बनाए गए हैं, 1,994 बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पे वोट डालेंगे। अगर हम आप पीछे देख रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जा रहा है।
पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। ज्यादा बूथ पे भीड़ इकट्ठी ना हो, इसका एहतियात बरता जा रहा है। और ये चुनाव जो पंचायती चुनाव है, ये फर्स्ट टाइम है जो सारी पार्टियों ने इतनी ताकत लगाई हुई है, अपने प्रत्याशी, अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे हुए हैं। तो काफी कुछ जो विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो बड़ी गहमा गहमी रही है जिला पंचायत चुनाव को लेकर। और जो कोरोना प्रोटोकॉल में जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसमें ये चुनाव कराना प्रशासन और शासन के लिए बड़ी चुनौती था। अभी तक का जो बूथ पे हम खड़े हुए हैं, बूथ पे जो माहौल है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। एक तरह निष्पक्षता की तरह ये चुनाव चल रहे हैं। आप अगर पीछे की तरफ नजर डालेंगे तो ज्यादा भीड़ जो है वो बूथ के अंदर इकट्ठे होने नहीं दी जा रही है। सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। लगभग जितने भी पुलिस फोर्स लगी है वो मास्क का जो है कोरोना प्रोटोकॉल का जो भी आ रहे हैं मतलब वोटर, उनको पालन करने के लिए बोल रही है। और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ चुनाव वोटिंग चालू हो चुकी है कानपुर नगर में। जी मोनिका। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण की जो वोटिंग है वो अब शुरू हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पंचायत चुनाव से जुड़ी। पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो चुकी है। 18 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। लगातार हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं क्या कुछ हालात और किस तरीके की तैयारियां धरातल पर नजर आ रही है। दीपेश हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, क्या कुछ तैयारियां हाथरस में यहाँ पर मतदान को लेकर? बड़ी चुनौती कोविड-19 के संक्रमण के बीच यहाँ पर मतदान हो रहा है। जी मोनिका, आपको बताते हैं कि हाथरस जिले में लगभग 7000 प्रत्याशी हैं पंचायत चुनावों को लेकर, जिसमें 310 जिला पंचायत के ही प्रत्याशी हैं। इन 7000 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहाँ के हाथरस जिले के लगभग 9.5 लाख वोटर जो करेंगे। यहाँ पर 1636 वोट पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मोनिका, आपको बता दें जिन पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के द्वारा सुरक्षा की 454 सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं यहाँ पर पहले चरण की 7 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम इस समय हाथरस जिले के चंपा पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, जहाँ 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। जब कोविड नियमों का पूरा पालन करते हुए मतदाताओं से वोटिंग करवाई जा रही है। जी मोनिका। बिल्कुल, और यहाँ पर बात करें अगर दीपेश, जिस तरीके से आपने बताया कि तैयारियां यहाँ पर पूरी है, तो क्या यहाँ पर जनता जागरूक नजर आ रही है कोविड-19 को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सूबे के मुखिया तक अब पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में क्या वाकई तैयार है प्रदेश चुनाव के लिए, किसी भी तरह के चुनाव के लिए, चाहे वो पंचायत चुनाव ही क्यों ना हो, और खासकर हाथरस? जी मोनिका, आपको बताते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे कोरोना को लेकर जो चाहे वोटर्स हो, चाहे ड्यूटी पर लगे हुए मतदान कर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, सभी लोग कोरोना के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं। सभी कोविड नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। सभी के चेहरों पर यहाँ मास्क दिखाई दे रहा है। वहीं सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था है। सैनिटाइजर सभी को यहाँ आने वाले जो वोटर है उनको सैनिटाइजर कराया जा रहा है। मास्क लगाए हुए जनता जागरूक दिखाई दे रही है कोरोना के प्रति। यहाँ पे लगभग देखा जा रहा है इस बूथ पर कोविड नियमों का पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है, चाहे वोटर हो, चाहे मतदान कर्मी हो, चाहे सुरक्षा में लगे हो पुलिसकर्मी हो। जी मोनिका। चलिए, शुक्रिया आपका। लगातार बने रहिए, आपसे लेते रहेंगे हम जानकारी। पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो गया है। थोड़ी देर में आपको बता दें कि वोटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। वहीं 18 जिलों के 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। और आपको बता दें कि वोटिंग जो है कई जगह पर शुरू भी हो चुकी है। 18 जिलों में बनाए गए हैं 51,176 पोलिंग बूथ। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी वोटिंग। अयोध्या में कुल 16,72,701 मतदाता डालेंगे वोट। वहीं अयोध्या में 2,710 पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वोट। आपके जिले के क्या है हालात और जमीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से तैयारियां हैं यहाँ पर वोटिंग को लेकर, चुनाव को लेकर, ये हम आपको दे रहे हैं जानकारी। लगातार हमारे रिपोर्टर्स फील्ड पर उतरे हुए हैं और लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आऊंगी। आगरा में भी पंचायत चुनाव है, ऐसे में आपने बताया कि प्रशासन तो पूरी तरह तैयार है ही। क्या यहाँ पर हम माने कि जनता भी तैयार है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक कोरोना पॉजिटिव है और हालात कितने बेकाबू हैं ये देखने को मिल रहा है। जहां पर शमशान घाट के बाहर या फिर हम देख रहे हैं कि तमाम जो शव है उनकी लाइन लगी पड़ी है उनके अंतिम संस्कार के लिए, जगह नहीं मिल पा रही है। इस कदर जो हालात है वो बेकाबू हो रहे हैं। तो क्या हम माने कि प्रशासन तैयार है लेकिन जनता भी तैयार है इस चुनाव के लिए?
मोनिका, आपको बता दूं, जिस तरीके से कोरोना कोविड की जो बीती लहर है उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को एक तरह से संकट में खड़ा कर दिया है। जगह जगह पे जो बहुत बड़े लोग हैं वो लोग सब भी संकट हुए हैं, चाहे बात की जाती है योगी की या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, ये लोग संक्रमित हो गए। ऐसे में लगातार लोगों को भी जागरूक होना पड़ रहा है। अब अगर बात की जाए तो कोरोना काल शुरू होते ही सेकंड वेव चालू हो गया, तब से प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में लोगों को जागरूक किया गया। क्या मानवेंद्र सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए हैं? आपको बता दूं, हालांकि यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग इंतजाम तो नहीं किए गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मतदाता खड़े हुए हैं, लेकिन हालांकि मतदाता सारे जितने भी हैं मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज किया जा रहा है, इनको अंदर आने से पहले गेट चेक किया जा रहा है। लोगों को बिना मास्क के किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। लेकिन हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं मतदाता मास्क पहन कर ही घूमते हुए पूरे नजर आ रहे हैं, सब मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि आगरा में जो गांव की सरकार है उसको बनाने के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। लोग मतदान करते हुए लगातार निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। मतदाताओं का साफ साफ कहना है कि जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। हालांकि जिस तरीके से लिटमस टेस्ट माना जा रहा है ये विधानसभा चुनाव से पहले का, तो वो सब पार्टियों ने चुनाव में पूरी तरीके से ताकत झोंक दी। मोनिका, बिल्कुल। और यहाँ पर खास तौर पर आगरा की अगर हम बात करते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर मानवेंद्र? खड़े हुए हैं, सब समर्थित प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात हैं कहीं ना कहीं जब भी जिला पंचायत चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्षी हो जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से हालात है इस बार सब जगह पे त्रिकोण के मुकाबले आगरा में देखने को मिल रहे हैं। 51 पंचायत जिला पंचायत सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसके बाद में सदस्य जब चुन के आएंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो ऐसे में कई दिग्गज नेताओं ने अपने परिवारजनों को चुनाव में उतारा है। हालांकि भाजपा की तरफ से साफ तौर पर ऐलान किया जाता है किसी भी नेता के या पदाधिकारी के परिवार के लोगों ने देखने की गई, लेकिन चुनाव के दौरान देखने में नहीं मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो अभी कई लोगों की प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। जिससे पहले आपको नॉर्मली नहीं जिला पंचायत की सपा के पास थी और फिर बीच में बिल्कुल मानवेंद्र, आऊंगी आपके पास अपडेट आपसे लूंगी। दीपेश हाथरस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपेश, खासकर हाथरस की अगर बात करते हैं तो किस तरह का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है? जी, आपको बताते हैं कि मोनिका, यहाँ पे जो मुकाबला है वो मिला जुला मुकाबला है। कि अगर बात करें प्रधानी पद की या बीडीसी की या पंचायत सदस्यों की, तो वहाँ इतना जो है रोचक मुकाबला नहीं। लेकिन हाथरस में जो जिला पंचायत का जो चुनाव है वो काफी रोचक हो गया, क्योंकि आपको बताते चले कि बसपा सरकार के पूर्व कद्दावर नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की जो पत्नी है, पूर्व सांसद फतेहपुर सीकरी सीमा उपाध्याय, वो यहाँ पर वार्ड नंबर 14 से, जहां जिस क्षेत्र में हम कर रहे हैं कि वार्ड नंबर 14 से वो चुनावी समर में प्रत्याशी हैं। वहीं उनके मुकाबले में उनकी खास जो देवरानी है, यानी रामवीर उपाध्याय के जो छोटे भाई हैं मुकुल उपाध्याय, उनकी पत्नी उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी हुई है। तो कहीं देखा जाता है, तो अगर देखा जाए तो वार्ड जो 14 जो है वो एक हॉट सीट बन चुका है और दोनों एक ही परिवार के दो भाई और दो बहुएं आमने सामने की टक्कर पर है। तो लोगों की निगाह इस वार्ड पर, इस सीट पर पड़ी हुई है कि आखिर इस चुनाव में आखिर जीत कौन हासिल कर सकता है, कि दोनों ही प्रत्याशियों के द्वारा, दोनों ही भाइयों के द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाया गया इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए। जी मोनिका। क्या दीपेश आप पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं? जी बिल्कुल मोनिका, मैं किस तरह की तैयारियां वहां पर है, जरा दर्शकों को आप दिखा सकते हैं क्या? जी मोनिका, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां हैं। पुलिस फोर्स है वो पूरे मास्क लगा के, और लोग भी यहाँ जागरूक हैं। जो पोलिंग एजेंट है वो भी मास्क का प्रयोग किए हुए हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ जो चुनावी ड्यूटी में मौजूद पुलिसकर्मी है वो कोविड नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर यहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद है। वहीं आपको दिखाते हैं जो पोलिंग एजेंट है, यहाँ पे जिन पोलिंग एजेंटों की ड्यूटी लगाई गई है वो सभी भी जागरूक है और मास्क लगाए हुए यहाँ पर मौजूद है। जी मोनिका। बिल्कुल, कितनी देर में शुरू होगी यहाँ पर वोटिंग? जी मोनिका, आपको बताते हैं कि यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन ये देहात क्षेत्र का सुदूरवर्ती मतदान केंद्र है वो एका दुका की सूरत में यहाँ पर निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो वोटिंग है वो तो प्रॉपर शुरू हो गई है, लेकिन जो वोटर है वो अभी यहाँ वोट डालने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। जी मोनिका। बिल्कुल, तो दीपेश आप बने रहिए, आपके पास दोबारा आऊंगी, लगातार अपडेट आपसे लूंगी। मानवेंद्र आप भी लगातार बने रहिए।